मैं नरेगा की बात करूंगा। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2005 में, तो 4-5 कानून लेकर के हमारी सरकार आई। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, और उसमें नरेगा भी थी। आज आपने नरेगा का नाम चेंज करके महात्मा गांधी के नाम को चेंज कर दिया। आपने महामहिम के पॉइंट नंबर 80 में लिखा है, भारत सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 सोने जा रहे हैं। देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इस कानून से स्थायी संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा और गांव में बसी श्रम शक्ति को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ने वहन किया था। आज आपने जो कानून बनाया है उसमें 60 दिन का पैसा, 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राज्य सरकार लगाएगी। मेरा निवेदन है कि इस सरकार पर तो पहले ही कर्जदार हो रही है, तो 40% पैसा कहां से लगाएगी? इससे मजदूरों को, किसानों को और कई लोगों को बहुत नुकसान होगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो ये आपने कानून बनाया है ये कोई अच्छा कानून नहीं है। ठीक है, रोजगार मिलेगा। पहले पंचायत के माध्यम से सारे कानून बन करके रोजगार दिया जाता था, मेट उसका काम कराता था, पब्लिक उसका काम करती थी, लेकिन आपने समाप्त कर दिया। मैं आगे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों को पहले अधिकार था। आज ये है कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं कि पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को पैसा ही नहीं मिल रहा है। काम कराएं तो कहां से कराएं? बहुत सारे सरपंचों से हमारी बात होती है, कहते हैं कि भाई हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम पंचायतों को तो पैसा भेजा जाए ताकि वहाँ का सरपंच, वहाँ का प्रधान, वहाँ का जिला प्रमुख गांव का काम तो करा सके। जहाँ तक मैं ERCP योजना की बात करता हूँ, तो ERCP की योजना जब आप लोग लेके आए तो बहुत अच्छा लगा था कि भाई ERCP की योजना आएगी और पहले 13 डिस्ट्रिक्टों में इसका फ़ायदा होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बढ़े तो मैं समझता हूँ कि 24 जिलों में इसका फ़ायदा होगा। मैं अभी जहाँ से ERCP की योजना चालू होती है, सभापति महोदय, मैं एक पंचायत में गया था तो अभी तो वहाँ का काम स्टार्ट ही हुआ है और कलकत्ता की एक कंपनी उसका काम कर रही है और लोगों को उसका मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ERCP योजना में जिन किसानों की ज़मीन आवक्त की गई है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। SIR की जहाँ तक मैं बात करूँ, SIR के बहुत अच्छी बात है कि आपने SIR स्टार्ट करी। इससे क्या होगा कि जिन लोगों के नाम 2-2 जगह लिखे हुए हैं, कहीं कोटा में भी लिखा हुआ है, गांव में भी लिखा हुआ है, तो कम से कम वो एक जगह तो आके रहेगा, एक जगह उसका नाम होगा, बहुत अच्छा हो गया। जिनकी डेथ हो गई उनका नाम कट गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं पिछले वीक गया था SDO के पास, तो वहाँ
7 नंबर फार्म के कम से कम 5000 फार्म एसडीओ को देके आ गए। मतलब सरकार ने 5000 फार्म एसडीओ पाटन को देके आए और ये कहा कि आप इनको डिलीट करिए। अब हमने उनसे मीटिंग ली, लेकिन एसडीओ साहब बहुत अच्छे, वहाँ के बूंदी के कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम कानून में होगा वही हम करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस एसआईआर के माध्यम से ऐसा नहीं हो कि गरीबों के ज़्यादातर जो नाम काटे जा रहे हैं वो या तो अल्पसंख्यक लोगों के काटे जा रहे हैं या एससी एसटी वालों के काटे जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं शिक्षा की बात करूँ, आज शिक्षा का ढांचा सरकार ने बिगाड़ के रख दिया है। झालावाड़ में पिपलोदी में कांड हुआ, पूरा स्कूल ढह गया, नतीजा युवा कि वहाँ 7 बच्चों की जान चली गई। सरकार ने वहाँ जाकर के भी नहीं देखा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी आप सुनिए, ये बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं। मेरी विधानसभा में एक भेरू जी के खेड़ा में कांड हुआ, अभी पिपलोदी में कांड हुआ, किसी ने जाके नहीं देखा। आपकी सरकार ने। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, खेड़ा में कांड हुआ, मुझे स्कूल गिर गया। के लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आ रही है। मंत्री नहीं बैठते हैं तो बोले बैठते नहीं है, और यहाँ बैठ के फाइलें हम निपटा रहे हैं तो बोले यहाँ फाइल क्यों निपटा रहे हैं। मंत्री काम कब करेगा? नहीं, ये क्या तरीका है? क्या सिर्फ ऐतराज के लिए ऐतराज, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए? पिपलोदी में कांड हुआ, माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा वहां जाकर के उसने नहीं देखा। शिक्षा मंत्री जी भी नहीं गए, मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए। उसके बाद मेरी विधानसभा में भैंसखेड़ा में कांड हुआ, वो तो रात को बिल्डिंग गिरी, बच्चे नहीं थे, नहीं तो वहां से भी 10-20 बच्चे भर जाते। मैं एक बालिता गांव में गया, पूरी बिल्डिंग ढसी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, मात्र 2 टीचर है वहाँ, 8 टीचरों की पोस्टिंग है, 2 टीचर है। बोलो कैसे पढ़ाई का काम होगा? और वो भी छत के नीचे पढ़ रहे हैं। ये बनने का तो अब आप जानो और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। हमारे काम तो उस टाइम हम तो एमएलए ही नहीं थे उस टाइम। माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही। बूंदी जिले में प्राकृतिक आपदा से मैं समझता हूं कि कई जगह बहुत नुकसान हुआ। मैं गया कापरेन, पूरा कापरेन शहर पानी से भरा हुआ था, लोगों की दुकानों में पानी गिर गया, परचूनी की दुकानें भीग गई, कपड़े की दुकानें वो खराब हो गई, मकान गिर गए कर गए, लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और कम से कम बूंदी डिस्ट्रिक्ट में केशोराई पाटन तहसील और लाखेरी तहसील का तो नाम ही नहीं आया उसमें। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पंचायत राज मंत्री जी से कि कृपया करके इसकी जांच करा करके कम से कम उनको मुआवजा तो दिलवाओ आप। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है मंत्री महोदय। आपने अभी 2-2 लाख रुपए हर स्कूल को दिए नहीं दिए, लेकिन काम नहीं चल रहा है। 2-2 लाख रुपए में क्या काम होगा? क्या काम कराओगे आप? उसकी शिकायतें आ रही है। लोग पुताई करके मात्र ईंट भट्टा वो लगू के चूना लगा के और 2 लाख रुपए का बिल उठा रहे हैं। तो इसकी भी जांच कराइए आप। जहां तक सड़कों की बात करूं मैं, बरसात के बाद सड़कों की स्थिति ये है कि सड़कों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा खराब है। अभी मैंने कल माननीय
पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को लेटर दिए थे, तो मैं समझता हूं कि उन पे विचार किया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि हमारे यहाँ इंदरगढ़ में बहुत बड़ा मेला लगता है, आपको भी पता है सभापति महोदय, और आपको भी पता है मंत्री महोदय। रोप वे आपने पिछले बार डिक्लेयर किया था, लेकिन आज तक रोप वे का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम रोप वे का काम स्टार्ट किया जाए, ताकि यात्रियों को जो दर्शन करने आते हैं, बीजासन माता के दर्शन करने आते हैं, उनको कुछ सुविधा तो मिले। धन्यवाद राजेश श्री। तो मेरा तो यही निवेदन है कि, और सड़कों के मामले में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, और मंदिरों के मामले में केशवराय पाटन के मंदिर में अभी आपने कुछ राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ उसका, जबकि वो बहुत बड़ा मंदिर है। नागर साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मदन दिलावर जी भी जानते हैं, लेकिन उस मंदिर में कोई काम नहीं हो रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि धार्मिक विभाग को देख करके और मंदिर का निर्माण करा जाए। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कम उम्र और कम तजुर्बे को ताक पर रखकर अगर मेरे